संसद पर हमले की 19वीं बरसी आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय नेताओं ने दी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। हरियाणा के किसान नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन किया व्यक्त। कहा, नए कृषि सुधारों में संशोधन की जरूरत नहीं। किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री से की मुलाकात। वार्ता के बाद गतिरोध खत्म होने की जताई उम्मीद। और सिरसा में कोरोना वैक्सीन के भंडारण और वैक्सीनेशन संबंधी तैयारियां हुई शुरू। वैक्सीनेशन का खाका भी किया गया तैयार। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए बहादुरों को श्रद्धांजलि दे रहा है। वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की 19वीं बरसी पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने हमले में शहीद जवानों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हमले के दौरान शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि देश उन बहादुर शहीदों को कृतज्ञता पूर्वक याद कर रहा है जिन्होंने 2001 में इस दिन संसद का बचाव करते हुए अपनी जान की बाजी लगाई थी। अपने लोकतंत्र के मंदिर के उन रक्षकों के महान बलिदान की सराहना करते हुए हम आतंक की ताकतों को हराने के अपने संकल्प को और मजबूत करते हैं। फिक्की के सालाना कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने फिक्की से जुड़े कारोबारियों और बुद्धिजीवियों से कहा कि वे 3 नए कृषि कानूनों के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से ग्रामीण भारत में निवेश बढ़ेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। Nearly 100 million farmers across the country. This is one government which has been committed to farmer welfare. This is a government which has almost doubled procurement under minimum support price MSP, which is wrongly sought to be portrayed as being under danger. This is a government that has ensured that farmers get a 50% over their cost of production. हरियाणा के किसान नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। इससे पहले भी हरियाणा के एक अन्य किसान संगठन ने कृषि मंत्री से 7 दिसंबर को मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया था। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने बताया कि किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों को समर्थन देने के बारे में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने इन कानूनों के लागू होने से हो रहे फायदों के बारे में अपने अनुभव साझा किए हैं। किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसानों का कहना है कि उन्हें इन नए कानूनों से काफी फायदा मिल रहा है और इनमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। कानून के अनुसार किसान को आजादी है, वो जहां मर्जी बेचे। हम इन तीनों कानून का पूर्णतः समर्थन करते हैं क्योंकि मोदी जी जैसे पीएम कभी हो मिल नहीं सकते भारत को। हमें अपने आप को खड़ा करने का मौका दिया है। अपनी फसल को हम अपने हिसाब से बेच सकते हैं। सब हमारी ऑनलाइन पेमेंट आड़ती फोन करता पेमेंट आ गई आपकी, नहीं हमने आड़ती के पास जाना पड़ता था। ये पेमेंट हमारे खाते में आती है, हमें पता लगा और आड़ती हमारे पास आता था। हम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दुष्यंत चौटाला ने किसानों से वार्ता की अपील की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगले 24 से 48 घंटों में वार्ता शुरू हो जाएगी और किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। काम किया है, 1-2 सुझावों पे कहीं
आज भी कोई स्टैंड ऑफ है तो उसको केंद्र भी क्लियर करने को तैयार है, मगर चर्चा वार्ता का ही नतीजे लेकर आएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में फाइनल दौर की चर्चा कर इस पे कुछ कंक्लूसिव केंद्र सरकार और किसान संगठन रिजल्ट ला पाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फतेहाबाद में पंचनद सदन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा निर्मित इस प्रकार के भवन सदैव समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं, जहां सभी बिरादरी के लोग एकत्र होकर सामाजिक दृष्टिकोण से विभिन्न विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर अपना दायित्व निभा रही है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की बात हो या प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की बात हो। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के उत्थान और विकास के लिए कार्य कर रही है। नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, परंतु इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समाज का साथ होना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं को सरकार का सहयोग करने के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में रहना चाहिए, तभी सही मायनों में सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र सार्थक होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन के भंडारण और वैक्सीनेशन संबंधी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विभाग द्वारा सिरसा जिले में वैक्सीन भंडारण के लिए 6 नए फ्रिज खरीदे गए हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए चिकित्सकों व कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। इसके बाद लोकल स्तर पर टीमों का गठन किया जाएगा। सिरसा के उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि जिले में वैक्सीन के भंडारण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में चिकित्सकों व स्टाफ सदस्यों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी अस्पतालों व स्टाफ का डाटा तैयार कर लिया गया है। इसके बाद दूसरे चरण में आम लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। फ्रीजर और 3 ILR हमारे को यहाँ पे भेजे हैं स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए, और जो सिरिंजेस हैं वो भी साथ में भेजी गई हैं। जब भी वैक्सीन आएगी तो इन सभी का इस्तेमाल करके जो है वैक्सीनेशन की जाएगी। पहले फेज़ के अंदर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका डाटा हमने अपलोड कर दिया है और सबसे पहले फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन लगेगी। इसके लिए अभी जो हमारी है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसके बाद हमारी ब्लॉक मैनेजमेंट यूनिट्स बनने हैं, उसके अंदर भी काम किया जाएगा। जल्दी हमारी जो है इसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और जैसे पोलिंग बूथ होता है उसी तरह का ये एक बूथ बनाया जाएगा, जहाँ पे पहले स्टेप पे आदमी जिसकी वैक्सीनेशन होनी है उसकी वेरिफिकेशन होगी, सेकंड में उसका डाटा अपलोड किया जाएगा, तीसरी जगह जाके उसको इंजेक्शन लगाया जाएगा, फिर एक रूम बनाया जाएगा जहाँ पे उसको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा ताकि कोई वैक्सीन से अगर कोई उसको प्रॉब्लम आती है तो चेक किया जा सके। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या 93,57,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,254 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,38,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 94.82% और मृत्यु दर 1.08% हो गई है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन के तहत सब्सिडी मिलने से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर सब्जी व अन्य प्रकार की खेती अपना रहे हैं। उचाना के किसान ज्ञानीराम ने बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती छोड़कर छोटे से स्तर से शुरुआत करके आज इस क्षेत्र में बड़ा प्रोजेक्ट लगा रखा है और साथ ही अपने आसपास के गांव के किसानों को भी बागवानी एवं सब्जी उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी के आधार पर वे काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन किसानों की आय को दोगुना करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। जो आप गेहूँ उठता है किसान तो जी हम कैंप कूंप लगा के बहुत राय देते हैं। और हमारे जो बागवानी विभाग के DHO साहब हैं नहीं, जो वीरेंद्र हुड्डा है, डॉक्टर असीम जांगड़ा है, ये समय समय पे इसकी
जो नेट हाउस की, बागवानी की, वेजिटेबल सब्जी की, सारी सौदे की ट्रेनिंग भी दुआ रही है और इनके कैंप भी लगा रहे हैं। अन्य किसानों ने भी परंपरागत खेती के स्थान पर राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन के तहत खेती कर अपनी आय में बढ़ोतरी की है। वहीं मजदूरों ने बताया कि पहले उन्हें सीजन के आधार पर मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब उन्हें पूरे वर्ष काम करने का मौका मिलता है और आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। नेट हाउस लगाने के बाद हमने इसके अंदर शुरुआत में खीरे की खेती की। खीरे की खेती से काफ़ी अच्छा इसके अंदर उत्पादन हुआ। बाद में हमने इसको आगे बढ़ाया और जो इसके ऊपर खर्चा आता है लगाने का एक नेट हाउस 1 एकड़ के अंदर, वो लगभग अप्रोक्सीमेट 4000 स्क्वायर मीटर के अंदर अपना 24 लाख के करीब आता है, जिसमें गवर्नमेंट 65% यानी 65% अनुदान राशि किसान को देती है। और जब पहली फसल लगाई जाती है उसके अंदर पहली क्रॉप सब्सिडी लगभग 2,80,000 रुपये वो किसान को सरकार के द्वारा दी जाती है। जी बहुत फायदा हो रहा है हम लोग। हमें इसमें लगातार काम चल रहा है, हमारा 1 साल परमानेंट रहे होते हैं। यह का फसल में 6 महीने काम मामला मिला है, ये मामला साल भर काम मिला है। इसमें जीमा में लगातार काम पर लगे रहा, वहाँ रोज का काम है जी। हमारा बहुत सही काम चल रहा है जिसमें मामा नहीं बात दिहाड़ी पड़ जाए जी। कोविड महामारी के कारण रेहड़ी, ठेले और सड़क किनारे सामान बेचने वाले लोगों के व्यवसाय पर काफी प्रभाव पड़ा था। इनकी सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना काफी मददगार साबित हो रही है। योजना के तहत बिना किसी गारंटी और कम ब्याज दर पर सरकार द्वारा 10,000 रुपए का ऋण मुहैया करवाया जाता है, ताकि छोटा व्यवसाय कर रहे लोग अपना रोजगार शुरू करके परिवार का पालन पोषण कर सकें। योजना के लाभ उठा रहे भिवानी के लाभार्थियों ने बताया कि इस योजना के तहत उन्हें 10,000 रुपए का ऋण बिना किसी गारंटी के मिला है, जिससे वे अपना रोजगार शुरू कर अपना घर खर्च अच्छे से चला पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के मात्र 15 दिनों के बाद ही उन्हें ऋण प्राप्त हो गया था। लाभार्थी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए सरकार का आभार जताया। उसके लिए हमने फॉर्म अप्लाई किया था। पहले तो हमारा और बनाया था लाइसेंस, उसके साथ में कार्ड के और 2-4 कागज दिए थे उन्होंने कहा था कि बैंक में ले जाके ना ये जमा करवा दियो। उसके बाद मैनेजर ने वही साइन करवा लिए थे, वही 2-4 दिन में 10 दिन में यार लोन मिल जाएगा। फिर कितने दिन में आपके पैसे आ गए थे? करीब 10-1 दिन लग गए थे। सभी योजना में मेरे उसने बताए थे, दूसरे रेडी वालों ने बताई थी मेरी, तो दोनों भरते मेरे आ लिए, मना भरती है मेरे द्वारा मैसेज भी आ लिया। लोन मेरा किसी ने ये बताया था कि ये 10,000 का लोन मिलता है और मैंने कोर्ट में जाके वहाँ से फार्म भरा और मेरा 15 दिन के अंदर मेरा लोन पास हो गया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद पर हमले की 19वीं बरसी आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय नेताओं ने दी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। हरियाणा के किसान नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन किया व्यक्त। कहा, नए कृषि सुधारों में संशोधन की जरूरत नहीं। किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री से की मुलाकात। वार्ता के बाद गतिरोध खत्म होने की जताई उम्मीद। और सिरसा में कोरोना वैक्सीन के भंडारण और वैक्सीनेशन संबंधी तैयारियां हुई शुरू। वैक्सीनेशन का खाका भी किया गया तैयार। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।